की बात कर रहे थे और शिराविन्यास पत्तियों में, और पत्तियों में कैसा शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास। तो एक बीजपत्री में अगर पत्तियों को दे दिया जाए तो उसमें शिराविन्यास कैसा पाया जाता है, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और समांतर शिराविन्यास कैसे होते हैं कि पत्तियों में जो क्रम होता है, एक क्रम में, निश्चित क्रम में, ऊपर और नीचे दोनों एक निश्चित क्रम में लगे हुए होते हैं, और इसी को हम समांतर शिराविन्यास कहते हैं। दूसरी बात, अगली बात इसमें आती है कि वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल कैसे पाए जाएंगे, बिखरे हुए पाए जाएंगे। और जब भी वैस्कुलर बंडल की बात की जाएगी तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे। वैस्कुलर बंडल में क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे। ये मान लेते हैं कि एक तने की संरचना है और तने की संरचना में इस तरीके से ऐसे ये लगे हुए होते हैं, लेकिन ये एक निश्चित क्रम में नहीं, पूरे के पूरे तने में ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। और ऊपर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर जाइलम पाया जाएगा, नीचे की ओर फ्लोएम पाया जाएगा। तो ये समझने की वैस्कुलर बंडल की अगर बात की जाएगी तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम आएंगे, जिनमें तने में अगर लेंगे तो तने में ये बिखरे हुए पाए जाएंगे, एक निश्चित क्रम में नहीं पाए जाएंगे। और जब ऐसी संरचना देखने को मिली तो इसका मतलब है कि वह पौधा कैसा है, एक बीजपत्री पौधा है। और इसका उदाहरण है मक्का, गेहूं, गन्ना, प्याज और घास। तो एक बीजपत्री पौधों को हम किस आधार पर पहचान सकते हैं, जड़ों के आधार पर पहचान सकते हैं, और बीज पत्र के आधार पर पहचान सकते हैं कि बीज पत्र एक ही होंगे। जड़ें कैसी होंगी, रेशेदार जड़ें होंगी। पत्तियों के आधार पर पहचान सकते हैं पत्तियां कैसी होंगी, समांतर शिराविन्यास की पत्तियां होंगी। और वैस्कुलर बंडल के आधार पर पहचान सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए होंगे, एक निश्चित क्रम में नहीं होंगे। अब आइए अगली बात करते हैं द्विबीजपत्री पौधों की। और द्विबीजपत्री पौधों की बात की जाएगी तो इसमें हम द्विबीजपत्री पौधों को कैसे पहचानेंगे कि पहला तो बीज में दो बीज पत्र पाए जाएंगे। जो बीज का प्राथमिक अंकुरण होगा उसमें दो प्रकार के बीज पत्र पाए जाते हैं। उसमें कली एक ही पाई जाती है, इसमें दो कली पाई जाएगी। तो बीज पत्र क्या हो गए, दो प्रकार के। दूसरे अगर जड़ों की बात की जाएगी तो जड़ें कैसी होंगी, मूसला जड़ें होंगी। कैसी जड़ें, मूसला जड़ें। और जड़ के प्रकार की अगर बात की जाए तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जड़ें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मूसला जड़ होती है, अपस्थानिक जड़ होती है, रूपांतरित, कायांतरित या झकड़ा जड़ होती है। कौन कौन सी तीन जड़, अपस्थानिक जड़, मूसला जड़, रूपांतरित, कायांतरित या झकड़ा जड़। ये तीन प्रकार की जड़ें होती हैं। तो अगर द्विबीजपत्री पौधों की बात की जाएगी जड़ों को लेके तो जड़ें कैसी होंगी, मूसला जड़ होंगी। ठीक, अब पत्तियों की बात कर लेते हैं। तो पत्तियां इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाएगा। एक बीजपत्री में कैसा शिराविन्यास था, समांतर शिराविन्यास था। द्विबीजपत्री में शिराविन्यास कैसा होगा, जालिकावत शिराविन्यास होगा। और जालिकावत शिराविन्यास का मतलब कि जो इसके डंठल होते हैं उनमें जाली रूपी संरचना पाई जाती है, जाल के समान। इसमें क्या है, समांतर क्रम में, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। कहने का मतलब एक जाल की तरह संरचना बना लेते हैं। और ऐसी संरचना जब आपको देखने को मिले इसका मतलब है कि वह पौधा कैसा है, द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक, डाइहाइब्रिड प्लांट है। मोनोहाइब्रिड क्या था, समांतर शिराविन्यास। डाइहाइब्रिड क्या है, जालिकावत शिराविन्यास। ठीक, तो बात हो गई जड़ की। जड़ कैसी पाई जाएगी, मूसला जड़। शिराविन्यास कैसा पाया जाएगा, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैस्कुलर बंडल की, यानी कि जाइलम और फ्लोएम कैसे पाए जाएंगे। तो इसमें कैसे पाए जा रहे थे, बिखरे हुए पाए जा रहे थे एक बीजपत्री में, लेकिन द्विबीजपत्री में एक व्यवस्थित क्रम में, निश्चित क्रम में पाए जाएंगे, बिखरे हुए नहीं पाए जाएंगे। एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से चारों तरफ ये लगे हुए होंगे और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रिंग घेरे के समान संरचना बना लेते हैं। और इसी संरचना को हम द्विबीजपत्री पौधों की संरचना भी कहते हैं। तो वैस्कुलर बंडल कैसे पाए जा रहे हैं,
वैस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित क्रम में पाए जाएंगे। शिलाविन्यास जाल का अवस्थ पाया जा रहा है, जड़ें मूसलाधार पाई जा रही है। और इसका उदाहरण है चना, मटर, सरसों, आम और अमरूद। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसके अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, ये सारी चीजें हुई, जिसमें रिसियामा, कैंसिया, फ्यूनेरिया, मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ये सारी चीजें तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो चीज़ न समझ में आएगी तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आए, तो उसको कोशिश की जाएगी आगे के वीडियो में समझाने के लिए। और हमारा अगला वीडियो इसी चैप्टर से होगा, और अगला वीडियो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।